हमारे उपखंड महोदय, तहसीलदार जी, वीडियो साहब, हमारे यहाँ से स्थानीय सरपंच साहिबान, कन्हैयालाल जी जो सरपंच संघ के अध्यक्ष, रामजी लाल जी, माधो सिंहपुरा सरपंच, और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी ग्रामवासी, माता बहनें, हमारे सभी यहाँ आए हुए सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी, जिनकी जो सोच और उनका सपना कि मेरे इस पूरे राजस्थान के किसान, युवा, महिला और जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है वो हमारे किसानों तक, उनके पंचायत हेडक्वार्टर तक पहुँचे, पंचायत हेडक्वार्टर से उनके घर तक पहुँचे, हमारे बूथ तक पहुँचे, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे किसानों की हो, चाहे युवाओं की। आप सबकी भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि वो भी एक किसान पुत्र हैं और सरपंच से लेकर आज सीएम तक उन्होंने सफर किया है, तो वो सब पीड़ा जानते हैं कि मेरे गांव का किसान कैसे जीता है, उनकी क्या समस्या है, उनके डीपी की समस्या है, उनके बंटवारे की समस्या है, उनके पीएम आवास की समस्या है, उनके कोई राशन कार्ड में नाम जुड़ाने की समस्या हो, चाहे वो कोई खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की समस्या, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। इसलिए हर 3 से 3 महीने में, हर 6 महीने में, चाहे वो परिवर्तन यात्रा, चाहे वो हमारी रथ यात्रा के माध्यम से हो, चाहे देश की जो संस्कृति के माध्यम से हो, चाहे ये शिविरों के माध्यम से हो, कि केंद्र और राज्य की सरकार की जो योजना है वो सारी योजना आप तक पहुँचे, हमारे किसान तक पहुँचे, महिला तक पहुँचे, युवा तक पहुँचे और आपके हेड क्वार्टर पे ही आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो। इसके लिए ये शिविर हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर लगाए जा रहे हैं और कम से कम इसमें 22-23 डिपार्टमेंट जो आपके सामने सारे अधिकारियां, कर्मचारीगण यहाँ बैठे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी कोई भी समस्या हो, पुराने कई बंटवारे के हम रोजाना कोर्टों में चक्कर खाते हैं, तहसील में चक्कर लगाते हैं, पंचायत में चक्कर लगाते हैं, तो ये चक्कर ने लगकर आपके घर बैठे ही आपका समाधान हो, इसके लिए आपके सारे अधिकारी हैं। कई छोटे मोटे काम, आपके छोटे से काम, जैसे कोई का नामांकन है, कोई का विरासत का नामांकन है, वो आपके 2 महीने से अटका हुआ, 1 महीने से अटका हुआ, तो वो काम, ऐसे काम ये सारे अधिकारी आपके पास, क्योंकि वो पहले समय था तो आपको डिपार्टमेंटों के चक्कर खाने पड़ते थे और आज ये राजस्थान आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, मुझे आपने यहाँ से विधायक बनाया, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी बने और वो एक भागीरथ के रूप में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि 40 साल से राजस्थान तो खैर लंबा थोड़ा, लेकिन अब हमारे साक्षु में भी अकाल ही था, 40 साल से बारिश नहीं हो रही थी। 2 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा आज की तारीख में एक भी तालाब सूखा नहीं है। पानी का इंद्रदेव की मेहरबानी है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सरपंच साहब भी कह रहे थे कि साहब हमारी पानी की समस्या है पूरे राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ साक्षु की मैं बात कहूँ, पिछली सरकार ने पहले एक गांव में 1 पॉइंट हुआ करता था और अब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर घर तक नल पहुंचे, और जो केंद्र का बजट था उन्हें राज्य सरकार में इतना घोटाला किया, वो आप सबको बता, जिनके मंत्री भी जेल में, तो घर घर तक पानी पहुंचाने का जो सपना था प्रधानमंत्री जी का, लाइन कट गई, कई जगह तो लाइन ही नहीं दी, उसका बिल भी बन गया, कई कुएं खुद गए, उसमें कनेक्शन नहीं हुआ, मोटर नहीं लगी, उसका बिल बना, पैसे उठ गए, ऐसा कई घोटाले। और उसके समाधान के लिए इन्होंने ये नहीं सोचा कि चाकसू में कितना पानी चाहिए। हमारे यहाँ संबंधित अधिकारी बैठे हैं, हमारे बिशनपुर से हमारे अहिंसा भी बैठे हैं। चाकसू में कम से कम 15 से 16 MLD पानी आज की तारीख में चाकसू विधानसभा को चाहिए, हमारे चाकसू उपखंड को, लेकिन हमारे को 5 से 6 MLD पानी मिल रहा है। अब आपको मोटा मोटा मैं बता दूं कि हमारे को ये 16 बोतल पानी की चाहिए और मिल रही है 5 या 6, तो अब कैसे पूर्ति हो। इस समस्या को देखते हुए और आप सबकी भावना को समझते हुए, और मेरे पास भी ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, हमारे जो PhD मंत्री है कन्हैयालाल जी चौधरी जी, उनसे भी आग्रह किया और उन्होंने आप सबकी बात को समझी और मेरे आग्रह को स्वीकार किया। तो उन्होंने 600 करोड़ रुपए इस बजट में सैंक्शन हुआ है, बजट में घोषणा हुई है उसके लिए कि जो हमारे बिशनपुर से जो चाकसू पानी आ रहा है वो लाइन छोटी है।
अगर हम पानी बढ़ाते हैं तो वो लाइन सक्सेस नहीं है, वो लाइन टूट जाती है। तो बड़ी लाइन के लिए 700 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, तो जल्दी उसकी डीपीआर बनेगी। तो आपके यहाँ ही हमारे बिशनपुर का जो प्लांट बना हुआ है, यहाँ बड़ी लाइन आएगी, यहीं से फिर बस्सी पानी जाएगा, यहीं से उससे निवाई को पानी मिलेगा। तो ये जब तक ये डीपीआर बनकर हमारा काम चालू नहीं होगा तब तक ये समस्या रहेगी। लेकिन आने वाले समय में 1.5 साल में हमारे चाकसू को भरपूर पानी मिलेगा, चाकसू में कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी। बिजली की बात में कहूँ तो आज की तारीख में आपको बिजली की कोई समस्या नहीं है। पूरे इस पिछले सीजन में पूरे साल किसानों को दिन में लाइट मिली है, नहीं तो हमेशा रात को मिलती थी। आज आप जहाँ भी, आप कहीं से भी मेरे पास फोन आता है, अब डीपी तुरंत 24 घंटे के अंदर में डीपी लगती है। ऐसा कोई डीपी का इशू नहीं है कि 10 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, 5 दिन लगे, आपको चक्कर लगाने की जरूरत है, आप घर बैठे डीपी लगती है। तो ये आप किसान, युवा, महिला सबकी चिंता करने वाली सरकार आपने बनाई है। और इसी प्रकार मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। खैर आपकी ग्राम पंचायत के काम तो हुए, लेकिन ग्राम पंचायत के साथ आज मैं पूरी विधानसभा की बात करूँ, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, कई सारे ऐसे काम, कॉलेजों का भी हुआ है, कृषि मंडी का भी हुआ है, रोडों के लिए भी 250 से 300 करोड़ का बजट अब तक चाकसू में आ चुका है। सारे काम चालू हैं, कई काम अब चालू होने वाले हैं। स्कूलों के लिए भी अभी भी 5 स्कूलों में बजट आया है, 70 लाख रुपए, एक में 1 करोड़ 25 लाख रुपए आए, जो अब नज़दीक हमारी पंचायत की सकरगांव तक की स्कूल है, वो भी दूसरे के मकान में दर, उसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उसका 1.25 करोड़ का कम से कम बजट है, मैं उसका भी प्रयास कर रहा हूँ। आपकी यहाँ डिमांड आई कि साहब हमारा ये जो भवन ये जर्जर है, इसका भी प्रपोजल भेज रखा है, उसकी इसको डिस्पोजल करने की स्वीकृति के लिए करेंगे, इसका पता कर लूँगा और इसको डिस्पोजल करवा के आपका नया, या तो समसा से या डीएमएफटी से या कोटे से, कहीं से भी आपका ये भवन नया बनवाएंगे। आपकी कोई भी समस्या होती है तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ। ये बाबूजी बैठे, रमेश जी बैठे, पुरानी सरकार की भी बात कर रहे हैं, अब जो पद पे रहता है उसकी आलोचना भी होती है, विरोध भी होता है, क्योंकि लंबा चौड़ा क्षेत्र है, सारे काम एक सरपंच साहब के पास 3 गाँव है, लेकिन ये भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ कि आप मेरे पास आए, हो सके काम 2 बताएं, 5 बताएं, उसमें 3 हो, 1 हो, लेकिन आप संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं विधायक बाद में हूँ, पहले आपका परिवार का सदस्य हूँ। कभी भी आप ये मत सोचना कि हम विधायक से मिल रहे हैं, मैं आपका बेटा